क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियों से हमको घास लेके आना पड़ता है। बहुत दूर दूर से जंगलों से हमको पत्ती लानी पड़ती है, लकड़ी लानी पड़ती है। तो यार पहाड़ों की औरतें ना बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं। तो फाइनली तोड़ ली है इतनी बड़ी गोभी मैंने, फूल गोभी। तो ऐसी है, देखो फूल गोभी कितनी मस्त हो रखी है, बिल्कुल बढ़िया। इसके हाथ में पता नहीं ना कोई कीड़े ने काट लिया, जंगली कीड़े, मक्खी ने, और तब से बेचारी का हाथ इतना सूज रखा है। नमस्कार, पहला दगड़ियो। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4 और मैं जा रही हूँ घास काटने। तो देखिए, इसे बोलते हैं दराती, और जो पीठ पे लगा रखा है उसको बोलते हैं डोका, और ये है रस्सी। वैसे तो मैं रोज़ ही काटती हूँ गाँव में आके घास, लेकिन मैंने कहा चलो इसी बहाने ब्लॉग भी बना लेती हूँ। ये देखिए पीछे जो है गेहूं के खेत हैं, और इधर साइड जो है ये है आलू के खेत। तो मुझे यहीं पे काट रहे हैं घास अपनी गाय के लिए थोड़ा बहुत। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप लोग ऐसे पीठ पे लेके कैसे काम करते हो, तो हमको तो ऐसी आदत है। और बहुत सारी जगह पे ना ये डोका या फिर घास की गठरी सर पे ले जाते हैं, तो हमारे वहाँ सर पे नहीं ले जाते, हमारे वहाँ ऐसे रस्सी लगा के पीठ पे ले जाते हैं। और क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ियों से हमको घास लेके आना पड़ता है, बहुत दूर दूर से जंगलों से हमको पत्ती लानी पड़ती है, लकड़ी लानी पड़ती हैं। तो सर पे रख के लाएंगे तो फिर बहुत ही खतरनाक हो जाता है भैया, नीचे कैसे देखेंगे। अब लेकिन जिनको आदत होती है उनको आदत होती है, हमको ऐसे पीठ पे लाने की आदत है। तो अब मैं काटती हूँ घास, बहुत सारी बातें होगी, फिर मेरी मम्मी बोलेगी बस तू वीडियो बनाते रहती है। तो यहीं भी मुझे छोटी छोटी घास काटनी है अपनी गाय के लिए। और मेरी बेटी भी आई है जो है विनायरा, और ये भी आज खेत पे आई है। उसको बड़ा शौक़ है खेतों पे आने का और काम करने का, लेकिन अभी डर लगता है इसको दराती देने में। अभी शाम के टाइम के नज़ारे कुछ ऐसे हैं, और आजकल ना थोड़ा धुंध जैसी लगी, क्योंकि पहाड़ों में सभी लोग ना आग वाग लगा देते हैं, तो अजीब सा मौसम बना हुआ है। देखिए अभी भी नीचे से धुआं आ रहा है कहीं से, और इधर को ना मतलब जंगलों में आग लगने की वजह से देखिए मौसम कैसा हो रखा है। और देखिए धूप भी जाने वाली है। और ये है विनायरा, और दिखाओ विनायरा, हाथ दिखाओ अपना। तो विनायरा के देखिए हाथ कितने सूजन आ गए इसको, इसके हाथ में पता नहीं ना कोई कीड़े ने काट लिया, जंगली कीड़े, मक्खी ने, और तब से बेचारी का हाथ इतना सूज रखा है। तो फिर भी लेकिन विनायरा बहुत काम करती है, और विनायरा के स्कूल खुल चुके हैं, और विनायरा यहाँ खेतों में काम कर रही है। चलो अब काटते हैं थोड़ा घास, फिर मिलते हैं। तो गाइस मम्मा घास काट रही है, और मम्मा का बहुत अच्छे लगते है घास काटना। विनायरा को लगता है हाँ, आता नहीं है ना अभी। तो विनायरा घास तो काट नहीं पाएगी, लेकिन घास जरूर रखेगी डोके में, है ना। एक ही हाथ से रख पा रही है, क्योंकि दूसरा हाथ उसका ना बहुत ही दर्द कर रहा है। तो ऐसे करके बेचारी ले जा रही है घास। ये देखो, तो इतना काट दिया हम लोगों ने। बस ऐसे करके ले जाओ, इतना ले जाओ, कोई नहीं, अभी मैं डोका ऊपर ही लाऊंगी। और देखो हमारे पोलिया हाउस, और यहाँ से हमारा घर ऐसा दिखता है ये कुछ। और ये भी पुलम का पेड़ है हमारा, और ये नीचे दिख रहा है ये नाशपाती का है। और ये है सामा की मार्केट, जो कि छोटी सी मार्केट है। यहीं से उधर को हम जाते हैं हल्द्वानी। तो अब काटती हूँ मैं फटाफट से। तो अब मैं आ चुकी हूँ सब्जी तोड़ने के लिए, शाम की सब्जी। तो ये है हमारा पोलिया हाउस। तो यहाँ पे ज़्यादा मम्मी ने कुछ लगाया नहीं है, धनिया लगा रखा है, और मटर और गोभी, ऐसी चीज़ें लगा रखी हैं। तो देखती हूँ क्या ले जाती हूँ सब्जी। यहाँ पे बड़ी सी फूल गोभी, तो इसको तोड़ती हूँ मैं, और इसी की सब्जी बनाएंगे हम लोग। तो गाइस देखिए कितनी बड़ी जड़ है इसकी, ये देखिए यहाँ। इसको तोड़ना तो बहुत ही खतरनाक है, मैं दराती भी नहीं लेके आई हूँ। अब मैं तोड़ूँ तो कैसे तोड़ूँ इसे। तो फाइनली तोड़ ली है इतनी बड़ी गोभी मैंने, फूल गोभी। तो ऐसी है, देखो फूल गोभी कितनी मस्त हो रखी है, बिल्कुल बढ़िया। और इसी को बनाएंगे आज। और मम्मी देखिए यहीं पास के जंगल से पत्ती भी लेके आ गई है। हमारे वहाँ पत्ती ना ऐसे जाल में लेके आते हैं। तो अब मम्मी बोल रही है एक और रस्सी लेके तू भी आ जा उधर। तो आपको दिखाती हूँ अपना जंगल, जो कि मतलब यहीं पास में ही है हमारा जंगल।
और हम लोग यहीं से लकड़ी वकड़ी काट लेते हैं गाय के लिए घास वास, और अभी पत्ती भी वहीं से लेके आ रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ रस्सी लेके, और आज हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई तो देखिए थोड़ा सा मतलब खेतों में आपको गीला गीला सा लग रहा होगा, नहीं तो पूरा रूखा रूखा हो गया था। तो हल्की फुल्की बारिश हुई है और आपको ले चलते हैं जंगल। एक खेत है इधर, एक खेत की बाउंड्री है और यहाँ से हमारा जंगल स्टार्ट हो जाता है। देखिए एक कुत्ता ये है यहाँ पे बांध रखा है, दूसरा कुत्ता ये है, तीसरा कुत्ता ये है। तो यहाँ कुत्ते ही कुत्ते हो रखे हैं। और ये देखिए यहाँ कितनी सारी पत्तियाँ गिरी हुई हैं, तो यही झाड़ झाड़ के हम लोग लेके आते हैं। मेरी मम्मी ने देखो चप्पल भी लटका रखे हैं यहाँ पे। तो देखिए इतनी सारी पत्तियाँ गिरी है ना, आजकल हवा से बहुत तेज़ हवा आती है। तो मम्मी पता नहीं उधर थोड़ा आगे गई होगी। तो चलिए मेरे साथ उधर को, देखिए कितनी सारी पत्ती गिरी हुई हैं। तो हमारे वहाँ इन्हीं पत्तियों को बिछाते हैं गाय के नीचे। और जितना जंगल की तरफ आओ ना उतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, क्योंकि यहाँ सारे बांझ के पेड़ हैं। तो जहाँ बांझ के पेड़ होते हैं वहाँ ठंडा होता ही है। तो यहाँ पे और भी ठंडा हो रहा है, घर से ज़्यादा यहाँ ज़्यादा ठंडा हो रहा है। तो आपको दिखाती हूँ, मेरी मम्मी देखो जरा, ये देखिए मेरी माँ को घास जा रही हूँ बोल रही थी, घास के साथ साथ पत्ती भी इकट्ठा कर ली है। और ये देखिए घास का डोका मैंने दिखाया था, मैं कितना सुंदर, मैं तो इतना अच्छा नहीं बना के लाई थी, मेरी मम्मी देखो कितना सुंदर डोका बनाया मेरी मम्मी ने। और ये देखो साथ में पत्ती भी, मेरी मम्मी को कभी चैन नहीं आता है। ये देखिए पत्ती भी लेके आ गई ऊपर से इकट्ठा करके। और रूहों को ये देखो इतने सारे पत्ते इकट्ठा कर लिए मम्मी ने। ये देखो जाल भर दी। देखिए ऐसे झाड़ते हैं पत्तियाँ, ऐसे एक झाड़ू जैसा बनाते हैं और उससे झाड़ते हैं और फिर इकट्ठा करके ऐसे जाल में ले जाते हैं। और फिर तब इसके ये गाय के नीचे बिछाते हैं। तो मम्मी देखो पत्ती के साथ घास के साथ अब लकड़ियाँ भी, तो सब चीज़ हो जाता है हमारे पास के जंगल में। लकड़ी पत्ती सब कुछ मिल जाता है यार। लूटी तो गाइस देखिए ऐसे लेके आ रही हूँ मैं पत्ती की जाल, और मम्मी आ रही है घास लेके। लोग तो बहुत दूर दूर जंगलों से लेके आते हैं, हमारा तो यहीं पे पास में है तो हम जल्दी जल्दी लेके चले जाते हैं, लेकिन औरों का बहुत दूर होता है। तो सोचो इतना भारी जाल कैसे लेके आते होंगे। तो यार पहाड़ों की औरतें ना बहुत ज़्यादा मेहनती होती हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट सहती हैं, तभी वो इतनी मजबूत होती हैं। तो हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो देखिए इतने में सांस फूल गई चढ़ाई में। तो आपके वहाँ कैसे लाते हैं, कैसे करते हैं ज़रूर बताइए। तो देखिए घर पहुँच गई हूँ, और उसको ऊपर रोड में लेके जाना है मुझे। तो व्लॉग को कहते हैं यहीं पे एंड। व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलेगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो बाय गाइस। तो गाइस पहुंचा दिया मैंने रोड पे, और देखिए ये सारे पत्ती के ही हैं, ये सारे स्टोर करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि जब बरसात होती है ठंडियों में सब पत्ती मिलती नहीं है, तो ये सब चीज़ें स्टोर करके रखनी पड़ती है। घास, सूखी घास, सब कुछ यहाँ पे स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और बर्फ़ पड़ती है, तो इसलिए हम ये सब चीज़ें ना स्टोर करके रखते हैं।